हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स से सितंबर का जो वन लाइनर बचा हुआ है उसकी बात हम करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूज़ है, सबसे पहला न्यूज़ ये है कि नीति आयोग Wait. Niti Aayog and WHO has partnered to provide free education in 112 aspirational districts of India. नीति आयोग ने किसके साथ, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप किया है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए? जो भी 112 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, इसमें एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पार्टनर किया है नीति आयोग ने बायजूस के साथ। बायजूस हमें सबको पता है कि ई एडटेक यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ, ई एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है ये कंपनी बायजूस। बात करें अगर नीति आयोग की, तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, ये नीति आयोग ने क्या किया था? नीति आयोग ने रिप्लेस किया था एक कमीशन को, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था। तो क्या प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग सेम है? अगर ऐसा एग्जाम में पूछ ले तो क्या बताएंगे? तो नहीं, ये बिल्कुल सेम तो नहीं है। बिकॉज प्लानिंग कमीशन का भी काम था रिसोर्सेज को एलोकेट करना। देखिए, ये डिफरेंस है। प्लानिंग कमीशन क्या करती थी? ये थिंक तो करती ही थी कि भाई आने वाले फ्यूचर में क्या प्लानिंग रहने वाली है, तो एक थिंक टैंक की तरह काम करती थी, बिल्कुल काम करती थी। नीति आयोग भी थिंक टैंक की ही तरह काम करता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि भाई दोनों थिंक टैंक की तरह काम करते थे। लेकिन अगर हम बात करें कि प्लानिंग कमीशन के हाथ में था कि ये रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते थे स्टेट्स को या फिर वेरियस डिपार्टमेंट्स को, एजुकेशन को पैसे एलोकेट कर देना, एग्रीकल्चर को एलोकेट कर देना। तो एग्जाम में अगर आप पूछ ले कि क्या नीति आयोग रिसोर्स एलोकेट कर सकती है, तो आपका आंसर होगा नहीं कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ थिंक टैंक की तरह काम करेगी। क्लियर है? तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद था कि प्लानिंग कमीशन वॉज क्या? प्लानिंग कमीशन वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन ये जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग, सॉरी, मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया कि प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। जैसे कि हमें पता है कि 1951 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये जो प्लानिंग कमीशन था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव नहीं किया गया था, इसके फॉर्मेशन का कुछ भी लिंक नहीं था, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी था। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने ही इसको क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उस दिन, जवाहरलाल नेहरू थे। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। सेम उसी तरह जो नीति आयोग है ना, ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एग्जाम में आ जाए कि भाई क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या पार्लियामेंट के सदन के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है राज्यसभा या लोकसभा में बिल पास करके? तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप इसको कह सकते हैं, या फिर इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। प्लानिंग कमीशन भी नहीं था और नीति आयोग भी नहीं है। तो ये है। स्थापना कब हुई थी? तो भाई जनवरी में हुई थी, 2015 की बात है। 2015 में रिप्लेस किया था नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि चेयरमैन कौन होते हैं, तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो अभी कौन है चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं मोदी जी, वो इसके चेयरमैन है अभी प्लानिंग कमीशन के। और अगर आपसे पूछ ले कि सीईओ कौन है, तो सीईओ राजीव है, जो राजीव कुमार है वो सीईओ है, ठीक है। तो ये इतना याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने इस इनोवेशन इंडेक्स को टॉप किया है, और इंडिया का जो रैंक है इसमें 46th रैंक है। किसे ऑनर किया गया है? विद रामाकृष्ण बजाज मेमोरियल अवार्ड 2021 से। तो रामाकृष्ण बजाज मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है गौतम अडानी को। अडानी ग्रुप के ये फाउंडर हैं, इन्हें ही वो किया गया है, सम्मानित किया गया है। 17th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो आर राजा ऋत्विक बने हैं।
आर राजा ऋत्विक बने हैं 17th। अभी देखिए 73rd तक ये लिस्ट पहुंच गया है, 73rd ग्रैंड मास्टर भी इंडिया के बन गए हैं। तो रिसेंट कौन है ग्रैंड मास्टर, और मतलब 70 to 73rd आपको क्या करना है, एक आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताना है कि 70 कौन है, 71, 72 एंड 73rd कौन है। क्लियर है, 70 तो पता चली गया, तो 71, 72 एंड 73rd कौन है। चाहे आप उसके लिए गूगल कीजिए, कहीं से भी पता कीजिए, आपको याद है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप बस इसको कमेंट करके बताइए। किस एक्टर को ऑनररी डॉक्टरेट दिया गया है हिंदू स्टडीज बाय हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के द्वारा हिंदू स्टडीज में डॉक्टरेट दिया गया है, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, अनुपम खेर को दी गई है। ये एक इंडियन एक्टर है, इनको दी गई है। उसके बाद है किन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बाय फेसबुक इंडिया। फेसबुक इंडिया के द्वारा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी अपॉइंट किया गया है राजीव अग्रवाल को। किन्हें, राजीव अग्रवाल को। द थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। तो समुद्र शक्ति जिसका तीसरा एडिशन हुआ, ये नेवल एक्सरसाइज है, समुद्र शक्ति नाम से पता चल रहा है। ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, जितने भी एक्सरसाइज होते हैं वो इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम के लिए, कि भाई कौन सा एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच हुआ, तो इसको याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट इज ऑन टॉप इन थर्ड स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो थर्ड स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो कि रिलीज किया गया है FSSAI के द्वारा, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, इसमें टॉप किसने किया है भाई, गुजरात ने टॉप किया है थर्ड स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट है Which day was celebrated on 21st September? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एंड वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे। ये दोनों दिवस मनाया गया, एक तो पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एंड वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे। किसने टॉप किया ICC वुमेन बैटिंग रैंकिंग में? वुमेन्स बैटिंग रैंकिंग में टॉप किसने किया है? तो मिथाली राज का यहाँ पे नाम है, बट ये रैंकिंग अब थोड़ी सी चेंज हो गई है। मिथाली राज अब आ गई हैं सेकेंड पोजीशन पे। अगर हम बात करें, ये ODI की बात कर रहे हैं, ODI यानी कि वनडे इंटरनेशनल के रैंकिंग की बात करें, तो मिथाली राज सेकेंड पोजीशन पे है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है एलिसा हिली। एलिसा हिली कहाँ की है? तो भाई एलिसा हिली है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की हैं। और थर्ड नंबर पे है एमी स्टर्टवेट, ये न्यूजीलैंड की है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें T20 की भी कर ही लेते हैं बात, जब यहाँ तक पहुँच गए तो T20 रैंकिंग की भी बात कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड। अगर हम बात करें T20I की, तो T20I में सबसे नंबर 1 पे है बेथ मुनी। बेथ मुनी ये T20I में पहले नंबर पे है। सेकंड पे है मिग लैनिंग, ये ऑस्ट्रेलिया की है। बेथ मुनी भी ऑस्ट्रेलिया की है। थर्ड पे है शेफाली वर्मा जो कि इंडिया की है। ये पहले फर्स्ट पे थी, अभी थर्ड पे आ गई हैं, 2 रैंक नीचे आ गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, टेस्ट की बात कर ले क्या? चलिए टेस्ट की रहने देते हैं, अभी इन दोनों का भी याद रखते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ODI में याद रखिएगा, पहले नंबर पे है एलिसा हिली, सेकंड नंबर पे है मिथाली राज। वहीं पे बात करें T20I की, तो पहले पे है बेथ मुनी, सेकंड पे है मिग लैनिंग एंड थर्ड पे है शेफाली वर्मा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु हैज बीन बिकम 9th मेंबर कंट्री ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। SCO की बात करें तो 9वीं कंट्री कौन सी बन गई है SCO में? तो SCO की 9वीं कंट्री जिसने इसकी मेंबरशिप ली है वो बन गई है ईरान। कौन बन गई है? ईरान बन गई है, 9वां देश बन गया है ये ईरान। बात करते हैं ये SCO क्या है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये है, इसको बोलते हैं क्या? SCO शॉर्ट फॉर्म में। तो ये एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट हम कह सकते हैं, ये जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। पहले ये था शंघाई 5 यानी कि 5 मेंबर्स के बीच में ये एग्रीमेंट था, लेकिन उसके बाद 8 मेंबर हो गए और अभी 9वां देश बन गया है ईरान। ईरान जो था वो पहले ऑब्जर्वर कंट्री था, ठीक है, ईरान पहले ऑब्जर्वर कंट्री था। ऑब्जर्वर में बेलारूस भी है, मंगोलिया भी है, तो लेकिन अब ईरान इसका मेंबर बन गया है, तो 9 मेंबर्स अब हो गए हैं। बात करें इसका मतलब फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 15 जून 2001 को फॉर्मेशन हुआ था SCO का। 15 जून 2001 को इसका फॉर्मेशन हुआ था।
उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है? बीजिंग चाइना। एंड मेंबरशिप, हाँ 8 जो कंट्रीज थी उसमें मेंबरशिप कौन कौन से थे? तो मेंबरशिप जो 8 पहले कंट्री थी उसमें चाइना था, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान था, और अब ईरान भी शामिल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन बना है फास्टेस्ट इंडियन टू कॉन्कर 2 पीक्स लोकेटेड इन अफ्रीका एंड रशिया? अफ्रीका और रशिया में लोकेटेड पीक्स को, शिखर को किसने फतह कर लिया है? सबसे तेजी में कौन सा इंडियन बन गया? तो ये किया है गीता समोटा ने। गीता समोटा ने इन दोनों शिखर पे चढ़ाई कर दी है बहुत तेजी से। फर्स्ट प्लेयर कौन बन गए हैं जिन्होंने 200 मैचेस खेले हैं फॉर एन आईपीएल टीम? एक ही टीम के लिए आईपीएल 200 आईपीएल मैच खेलने वाले वो मेंबर बन गए हैं विराट कोहली। एंड टीम कौन सी है? टीम है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। नेक्स्ट है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है अ पैन इंडिया स्पेशल कैंपेन नेम्ड एक पहल? एक पहल लॉन्च करने वाला जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल वीवीआई मार्क करिएगा। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है एसवी सरस्वती को। वर्ल्ड राइनो डे ये मनाया गया 22 सितंबर को, 22 सितंबर को। सना रामचंद गुलवानी ये पहली महिला वुमेन बन गई है सिविल सर्वेंट। ठीक है, किस कंट्री की? तो पाकिस्तान की पहली महिला सिविल सर्वेंट कौन बन गई है? ये बन गई है सना रामचंद गुलवानी। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू सेटअप एन इलेक्ट्रॉनिक पार्क? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क सेटअप करने की घोषणा की है। किन्होंने जीता है नॉर्वेजियन चेस ओपन 2021? तो ये जीता है इंडिया के डी गुकेश ने। कौन इंडिया के 2 बीचेस है जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? ये दो बीचेस कौन कौन से हैं? तो देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वहाँ उस बीच की साफ सफाई रखने के लिए दी जाती है, ठीक है, और कुछ इनोवेटिव करने के लिए उस बीच पे दी जाती है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक संस्था के द्वारा दी जाती है जिसका नाम है फी। ठीक है, क्या नाम है? फी, FEE। अभी ये फी का पूरा नाम क्या है? फी का पूरा नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो इसके द्वारा दी जाती है। एनवायरमेंट के लिए वो बीच कितनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, उसके अलावा स्वच्छता कितनी है, कुछ प्लास्टिक मुक्त है, तो इन सब को देखते हुए ये चीज़ें दी जाती है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दी जाती है। उसके बाद है किसने, अच्छा सॉरी, ये 2 बीचेस कौन कौन से हैं? तो एक तो कोवलाम तमिलनाडु में और एक ईडन है पुडुचेरी में। नेक्स्ट है, किससे अपॉइंट किया गया है एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? तो राजीव बंसल अभी बने हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अ टी पार्क इज बीइंग सेट अप इन चायगांव में एक टी पार्क स्टैब्लिश हो रहा है। तो ये चायगांव कहाँ पे है ये पूछ रहे हैं, तो आसाम में है ये। नेक्स्ट है, 23 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया जिसका थीम था वी साइन फॉर ह्यूमन राइट? तो ये डे था इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस कंट्री की फिरोज फैजा बीथर ने रिसीव किया है चेंज मेकर अवार्ड 2021? क्या चेंज मेकर अवार्ड 2021 जीता है बांग्लादेश की फिरोज फैजा ने। तो फिरोज फैजा को गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड दिया गया बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार हु हैज बिकम द हाईएस्ट पेड फुटबॉलर बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे ज्यादा ये कमाते हैं फुटबॉलर की बात करें तो। किन्होंने जीता है IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप? तो पंकज आडवाणी ने ये जीता है, और ये कहाँ पे चल रहा था? ये दोहा में चल रहा था, कतर की राजधानी है। नेक्स्ट है, किसने कंपोज किया है ऑफिशियल एंथम सॉन्ग लिव द गेम लव द गेम? ICC मेंस T20 के लिए ये एंथम सॉन्ग था, आपने बीच बीच में सुना होगा, लिव द गेम लव द गेम, ये वाला। तो ये किन्होंने कंपोज किया था?
ये किया था अमित त्रिवेदी ने। अमित त्रिवेदी एक बेहतरीन म्यूजिशियन है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं हिंदी सॉन्ग्स में तो आपको पता होगा। आपने इनका वो वाला गाना ज़रूर सुना होगा, काय पोछे, जो एल्बम था, बहुत ही हिट एल्बम है और इसमें म्यूज़िक इन्होंने दिया था, इससे ये हिट हुए थे। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे, हा हा है जज्बा। तो ये उन्हीं का कॉम्पोजिशन है। मैं थोड़ा सा बह जाता हूँ व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। नेक्स्ट है, किसे ऑनर किया गया है विद द एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड? एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को। पहला एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? तो लेह में हुआ, लद्दाख की राजधानी है ये। अकॉर्डिंग टू यूएन फूड एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस फूड एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार किस कंट्री में 16 मिलियन पीपल आर हेडिंग टुवर्ड्स स्टारवेशन? 16 मिलियन लोग, 16 मिलियन लोग क्या कर रहे हैं? भूख मरी के शिकार हैं। तो यमन की ये बात कर रही है, ठीक है। यमन में लोग 16 लाख लोग भूखमरी के शिकार हैं। किस स्टेट में परशुराम कुंड के डेवलपमेंट के लिए चल रही है, यानी कि परशुराम कुंड वहां पे डेवलप किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में ये किया जाएगा। अ क्रेटर एट साउथ पोल ऑफ द मून ऑन सेप्टेम्बर वॉज नेम्ड आफ्टर, तो आर्कटिक एक्सप्लोरर मैथ्यू हेंसन। इसके बारे में हमने एक वीडियो में भी बात की थी कि आर्कटिक को एक्सप्लोर किया था इन्होंने, आर्कटिक के साउथ पोल को एक्सप्लोर किया था मैथ्यू हेंसन ने। इसीलिए चांद पे ना एक क्रेटर मिला है। क्रेटर क्या होता है? तो झील की तरह आकृति होती है, तो चांद पे ये देखा गया है, तो इसी झील जैसी आकृति का नाम इनके नाम पे रखा जाएगा, मैथ्यू हेंसन के नाम पे, ठीक है। किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन को अपॉइंट किया गया है WHO का एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग? तो यूके के ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब हैं। उसके बाद विच स्टेट हैज अप्रूव्ड अगरवुड पॉलिसी? अगरवुड पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है टू प्रमोट अगरवुड। अगरवुड क्या होता है? टिम्बर होता है, एक लकड़ी। बिजनेस ऑन 24 सितंबर। तो त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया है। उसके बाद है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे ओपन किया जा रहा है? कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो काजा, जो कि हिमाचल प्रदेश में, यहाँ वर्ल्ड का टॉलेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाया गया। इसको याद रखिएगा, काजा, हिमाचल प्रदेश। विच सिटी ऑफ ओडिशा द फर्स्ट सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर हैज बीन सेटअप? ओडिशा के किस शहर में पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर ओपन किया गया? तो कटक में ये ओपन किया गया है। यूएस बेस्ड ऑडियो बुक जिसका टाइटल है जंगलनामा, ये रिलीज किया गया, ठीक है। तो किसने रिलीज किया इसको? तो अमिताभ घोष ने रिलीज किया, ये एक इंग्लिश राइटर है। नेक्स्ट है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भी हमने देखा था, चेंज मेकर अवार्ड था जो फैजा शेख को मिला, बांग्लादेश की हैं। उसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एक ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड भी दिया था। ये किन्हें मिला है? तो ये फुमजिले मालाम्बो अंगकुका के रहने वाले, इनको मिला है। उसके बाद है 25 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे एंड यूनाइटेड नेशन असेंबली वाज एड्रेस्ड बाय पीएम मोदी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एड्रेस किया गया पीएम मोदी के द्वारा। तो ये कौन सा सेशन था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये 76th सेशन था। कौन सा? 76th सेशन था। उसके बाद है, पहला नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हुआ नई दिल्ली में, नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ पे ओपन किया गया? जयपुर में ओपन किया गया, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड? अगर बात करें तटरक्षक बल की, कोस्ट गार्ड्स की, तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है वीरेंद्र सिंह पठानिया को। एंड अंत्योदय दिवस ये सेलिब्रेट किया गया 25 सितंबर को, किसके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया। विच कंट्री टॉप्स द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स? यानी कि डिजिटल क्वालिटी कहाँ पे बहुत सही है?
अगर बात करें हम डिजिटल लाइफ की, तो क्वालिटी कहाँ पे अच्छी है, उसमें टॉप किया डेनमार्क ने। इंडिया का रैंक था 59th। स्टेट सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये ओपन कहाँ पे किया गया है, ये लॉन्च किया गया है कोहिमा में, जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग की जाएगी। एंड इंडिया हैज साइंड एन अग्रीमेंट फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स। देखिए किस कंट्री के लिए स्मॉल सैटेलाइट विकसित करेगी इंडिया, और इसका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया है, यानी कि वो कंट्री है भूटान, इसके लिए स्मॉल सैटेलाइट डेवलप करेगी इंडिया। किसने सिक्योर किया फर्स्ट पोजीशन इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हुआ था यूपीएससी, इसमें पहला रैंक किन्होंने सिक्योर किया है, किन्होंने टॉप किया है? तो शुभम कुमार ने टॉप किया है, कटिहार बिहार से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद है 26 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? तो वर्ल्ड रिवर डे एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे मनाया गया। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड 26 सितंबर? वर्ल्ड रिवर डे एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे। नेक्स्ट है किस स्टेट का सोजात मेहंदी को मिला है जीआई टैग? तो राजस्थान की ये प्रोडक्ट है सोजात मेहंदी, और इसको जीआई टैग अभी मिला है। नेक्स्ट है किसे अपॉइंट किया गया एज अ न्यू कमांडर ऑफ वेस्टर्न कमांड ऑफ द आर्मी? तो के खंडूरी को अभी क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया एज अ न्यू कमांडर ऑफ वेस्टर्न कमांड ऑफ द आर्मी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया 2 एप्लीकेशन, एक समर्पण पोर्टल और एक हुनर ऐप। समर्पण पोर्टल एंड हुनर ऐप, ये दोनों लॉन्च किया गया हरियाणा के गवर्नमेंट के द्वारा। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट प्लामेटम प्लेस टू ग्रो द ट्री वैरायटी पाम। ठीक है, तो पामेटम यानी कि जहां पे ऐसा प्लेस जहां पे पाम जो ट्री होता है ना, उसके अलग अलग वैरायटीज को ग्रो किया जाएगा। तो ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट पामेटम इनोग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। ओके, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है इंडिया और किस कंट्री ने लॉन्च किया है द टास्क फोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड बायोफ्यूल्स? तो अमेरिका ने ये लॉन्च किया है, अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर किया है टास्क फोर्स ऑन हाइड्रोजन एंड बायोफ्यूल्स। मतलब कार्बन एमिशन को जीरो करने के क्षेत्र में पहल है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पहल है, जितना कम हो सके फ्यूल का इस्तेमाल करिए, बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाए, तो इन सब के लिए ये पहल की जा रही है। उसके बाद है द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर? यानी कि जो लोग डिजिटली एडिक्टेड हैं, दिन दिन भर मोबाइल पे फोन पे लगे रहते हैं, तो दिस इज नॉट फॉर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो to reduce the use of to reduce the use of mobile phones or laptops or anything digitally, the government of Kerala has launched this announced this campaign, digital de-addiction center for children. Next है who has been selected as the most outstanding company in India? most outstanding company की बात करें जिन्होंने बहुत सही काम किया है, तो ये बन गई है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक की बात आ गई है, तो थोड़ा बहुत HDFC बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 1994 में। ठीक है, 1994 में, इसको याद रखिएगा 1994। एंड बात करें इसके चेयरमैन की, तो अतनु चक्रवर्ती अभी इसके चेयरमैन है, अतनु चक्रवर्ती, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ओके, नेक्स्ट है CBSE एंड IIT, विच IIT have decided to start online series एकलव्य? ये एक ऑनलाइन सीरीज है। तो CBSE ने और IIT गांधीनगर ने मिलकर इसको शुरू करने का निश्चय किया है। 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे। और हु एड्रेस्ड द फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? तो अमित शाह ने पहला नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, इसके नए हेड इलेक्ट हो गए हैं अभी देवव्रत मुखर्जी। नागा कुकम्बर, कहाँ के नागा कुकम्बर को जीआई टैग मिला है? तो ये नागालैंड का प्रोडक्ट है, खीरा है, खीरा की ये एक प्रजाति आप कह सकते हैं, एक वैरायटी है नागा कुकम्बर, इसको मिला है जीआई टैग। किसने जीता है रशियन ग्रैंड प्रिक्स? तो लुई हैमिल्टन ने जीता है रशियन ग्रैंड प्रिक्स। और लुई हैमिल्टन की हम बहुत बात कर चुके हैं, आपको कमेंट में ये बताना है कि लुई हैमिल्टन कौन से कार को ड्राइव करते हैं, किस कंपनी के, एंड ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, कौन से कंट्री से। ठीक है, नेक्स्ट है कौन बने हैं फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन इन T20 क्रिकेट?
तो विराट कोहली बन गए हैं 10,000 रन बनाने वाले, बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने T20 में 10,000 रन बनाए हैं, चाहे वो IPL हो एंड इंटरनेशनल T20 हो, सब मिला करके। किन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल हेल्थ मिशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया। ओस्ट्रावा ओपन वर्ल्ड WTA डबल्स, यानी कि ये क्या है, एक वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन डबल है, टेनिस की प्रतियोगिता है। तो ये किसने जीता है? ये सानिया मिर्जा ने जीता, जो कि इंडिया से हैं, और झांग शुआई ने जीता चाइना से। ये डबल्स था, यानी कि मिक्स डबल्स था। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड बाय द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मास्टरकार्ड INC। मास्टरकार्ड के द्वारा अपॉइंट किया गया मैंगस कार्लसन को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। किस कंट्री को नामित किया गया साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब? गुलाब जो स्टॉर्म आया था, इसको नाम किसने दिया था? ये बे ऑफ बंगाल में ये स्टॉर्म आया था और इसका नाम गुलाब दिया था पाकिस्तान ने, तो इसको याद रखिएगा। वैसी तरह से हमने बात की थी ताउते का नाम किसने दिया था, ठीक है, तो ये आपको कमेंट में बताना है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, किसके डेथ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया गया? तो लुई पास्चर के, क्योंकि लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था, उनके डेथ एनिवर्सरी पे लुई पास्चर डे सेलिब्रेट किया, सॉरी वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया गया। हु कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ आकाश प्राइम मिसाइल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा? तो चांदीपुर ओडिशा से DRDO ने, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ये सक्सेसफुली ये लॉन्च कर दिया, सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया आकाश प्राइम मिसाइल को। DRDO का फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, DRDO भवन, नई दिल्ली। और इसके अलावा अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो चेयरमैन इसके हैं G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसके जो 34th डायरेक्टर जनरल बने हैं, अभी बने हैं गुरबीरपाल सिंह। 29 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया? वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। एंड किसे बनाया गया फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली? गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई नीमाबेन आचार्य। उसके बाद है बिजोया सांस्कृतिक फेस्टिवल। देखिए, बिजोय नाम से ही पता चल रहा है प्रोनाउंस करने से कि कोलकाता में से मनाया गया, ठीक है। इंडियन आर्मी फेस्टिवल कंप्लीटेड बाय द इंडियन आर्मी के द्वारा मनाया गया। इसको कहाँ पे? कोलकाता में बिजोय संस्कृत फेस्टिवल 29 सितंबर को मनाया गया। तो देखिए, ये बिजोय सांस्कृतिक फेस्टिवल महोत्सव क्यों मनाया गया? तो 1971 में जो वॉर हुआ था ना इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, उसके विजय को लेकर के सेलिब्रेट करने के लिए विजय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया। 26 से लेकर के 29 सितंबर तक ये चला। इसको 29 क्या मैंने नवंबर बोला? नहीं, सितंबर, हाँ, सितंबर को कंप्लीट किया इंडियन आर्मी ने। और 16 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये महोत्सव था, यानी कि खुशी में कुछ नाच गाना कार्यक्रम वगैरह ये चल रहा था इंडियन आर्मी के द्वारा। मध्य प्रदेश का कौन सा गांव चुना गया है द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ द कंट्री बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? तो लादपुरा एक गांव है मध्य प्रदेश का, इसे चुना गया है द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ द कंट्री। इंडिया का सबसे सुंदर गांव ये है, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन का है उसे चुना गया है। तो यहाँ पे टूरिज्म के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आसपास रहते हैं MP के, तो ज़रूर जाइए घूमने। अगर आपके पास टाइम है, किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। अगर यूनाइटेड नेशन ने चुना है तो देयर मस्ट बी समथिंग स्पेशल अबाउट दिस विलेज। उसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA? तो इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं CK रंगनाथन। और 30 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया जिसका थीम था यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन? तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया गया, इसका थीम था यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है लैंडसेट 9 सैटेलाइट, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। अर्थ के सरफेस को मॉनिटर करने के लिए लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। बात करें किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया है हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है नासोंग 8? तो नॉर्थ कोरिया ने इसे टेस्ट फायर कर दिया है। उसके अलावा
30 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया जिसका थीम था सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया 30 सितंबर को। किसे अपॉइंट किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी? तो इंडिया को अपॉइंट किया गया। क्या? एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट, राइडर कप किस स्पोर्ट से जुड़ा है? तो गोल्फ के साथ जुड़ा है, इसको याद रखिएगा, पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? बाय डिफीटिंग यूरोप, यूरोप को हराते हुए अमेरिका ने इसको जीत लिया है। किस स्टेट के जुडिमा राइस वाइन को मिला है जीआई टैग? तो आसाम की ये राइस वाइन है, राइस से बनने वाली वाइन है, इसको मिला है जीआई टैग। निधि 2.0 स्कीम लॉन्च किया गया वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइंटिस्ट वर अवॉर्डेड शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड? तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से 11 लोगों को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है सितंबर के सारे ऑनलाइनर्स को। दिस वाज द थर्ड पार्ट। इससे पहले हम 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक आउट ऑल द वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि बीपीएससी प्लस सीडीपीओ के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च कर दिया गया और बहुत जोरों शोरों के साथ हम क्या करें, प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेली टारगेट बेसिस पे कर रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से कर रहे हैं, बुक्स के माध्यम से कर रहे हैं, एमसीक्यूज के माध्यम से कर रहे हैं और जूम कॉल फैसिलिटी भी अवेलेबल है 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए। तो ये कोर्स अगर आपको लेना है तो 1999 अभी ये कोर्स का प्राइस है। आप हमें 9582062485 पे मैसेज कॉल कर सकते हैं या फिर 9598875847 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे छोटे छोटे और कोर्सेज हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज हैं। जैसे हमारे जो कोर्सेज हैं वो है जीएस पॉइंटर के कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, क्राउन जीके का कोर्स है, लूसेंट का कोर्स है, उसके बाद घटना चक्र का कोर्स हमने चलाया हुआ है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये बेनिफिशियल है। इसके अलावा एनसीईआरटी समरी सार हमारे पास अवेलेबल है। तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो भी आपको चाहिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड बाय द कोर्स इन अ वेरी क्या कह सकते हैं इसको, चीप तो हम नहीं कहेंगे, चीप रेट, वेरी इफेक्टिव कॉस्ट या फिर इफिशिएंट कॉस्ट में आप उसको हमसे ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टा पे और फेसबुक पे हमारा पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से। प्लीज गो देयर एंड लाइक एंड फॉलो आवर पेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।